नमस्कार, मैं अजय सिंह माध्यम आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं राजनीति विज्ञान के एक वैकल्पिक विषय के रूप में एक श्रृंखला शुरू कर रहा हूं, एक पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के इतिहास के रूप में, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में या मुख्य परीक्षा में जो ऑप्शनल पेपर में पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के रूप में जो सिलेबस में रखे हैं, उनके बारे में एक हल्की सी अवधारणा या हल्का से उनके सिद्धांतों को लेकर मैं परिचर्चा करूंगा। और आज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो मैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारक को अपना रहा हूँ, ले रहा हूँ, वह है यूनानी राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो। प्लेटो ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसोफर है। फिलोसोफर, यूनानी राजनीतिक दार्शनिक, यानी मीन्स कि यूनानी राजनीतिक विचारकों में से प्लेटो एक ऐसा राजनीतिक विचारक है जो सभी यूनानी राजनीतिक विचारकों में प्रमुख है। और प्लेटो की जो बुक है वह है रिपब्लिक, सेकंड द लॉज एंड द स्टेट्समैन। ये सभी किताबें ये प्लेटो की डायलॉग सिस्टम में है। इक्वल टू संवाद शैली में। प्लेटो के जो विचार है, प्लेटो के विचारों को अगर देखा जाता है तो बेसिकली प्लेटो रिपब्लिक को लेकर या रिपब्लिक के संबंध में जो विचार देता है वह बेसिकली रिपब्लिक का जो सब टाइटल है, उपशीर्षक है, वह है जस्टिस थियरी। अब न्याय की स्थापना प्लेटो क्यों करना चाहता है? क्योंकि ग्रीक सोसाइटी में जो सबसे बड़ा समस्या थी वह थी मोरल डिक्लाइन ऑफ मैन। डिक्लाइन ऑफ मैन, व्यक्ति का नैतिक पतन हो रहा था। नैतिक पतन, इसलिए प्लेटो न्याय की स्थापना करके या न्याय के माध्यम से व्यक्ति का मोरल डेवलपमेंट चाहता है। नैतिक पतन का रीजन क्या था? नैतिक पतन का कारण क्या था? नैतिक पतन का जो सबसे बड़ा कारण था, डिफरेंस बिटवीन मेरिट एंड वर्क। मीन्स कार्य और गुण, कार्य व गुण के मध्य अंतर। क्योंकि एथेंस में वे लोग शासन कर रहे थे जो जिनमें शासन करने की योग्यता नहीं थी, और जिनमें शासन करने की योग्यता थी या जो लोग शासन कर रहे थे, जिन्हें शासन करना चाहिए था, वे शासन नहीं कर रहे थे। अब ऐसी स्थिति में अयोग्य व्यक्ति का शासन था, और इस अयोग्य व्यक्ति के शासन को लेकर या अयोग्य व्यक्ति के शासन की
स्थिति को अगर हम देखते हैं तो अयोग्य व्यक्ति का शासन लोगों के हित में शासन नहीं होगा, लोगों के हित की सिचुएशन नहीं, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति हमेशा लोगों के कल्याण में शासन नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू प्लेटो। क्यों? क्योंकि प्लेटो के गुरु सुकरात, जिसका प्रभाव प्लेटो पर बहुत अधिक पड़ा था, और इस प्रभाव को लेकर मैक्सी एक विचारक है और उस विचारक ने यहां तक कह दिया कि प्लेटो के रूप में सुकरात ने पुनः जन्म लिया है। एनिमीज कि जिस प्रकार से प्लेटो अपने विचारों में या अपने राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन करता है और उस राजनीतिक विचारों के का प्रतिपादन करने के साथ साथ जिस तरह से विचार देता है, उसके विचारों पर सुकरात के प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। और सुकरात का प्रभाव हमेशा इस स्थिति में था कि सुकरात के विचारों को प्लेटो ने आगे बढ़ाया। क्यों? क्योंकि सुकरात को एथेंस की शासन ने विष का प्याला पीने के लिए विवश कर दिया, और सुकरात की इस घटना से या सुकरात की मृत्यु से प्लेटो के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और उस प्रभाव का सबसे बड़ा रीजन है कि प्लेटो सुकरात के विचारों को पुनः स्थापित करता है। अब अगर सुकरात के विचारों का प्रभाव अगर प्लेटो के ऊपर पड़ता है तो पहले हम एक सिचुएशन देखते हैं कि प्लेटो का थॉट क्या है। एनिमीज, पॉलिटिकल थॉट ऑफ प्लेटो, फर्स्ट जस्टिस थियरी ऑफ प्लेटो, सेकंड कम्युनिज्म थियरी ऑफ प्लेटो, थर्ड एजुकेशन सिस्टम ऑफ प्लेटो, फोर्थ फिलोसफर किंग ऑफ प्लेटो, फाइव आइडियल एंड सब आइडियल स्टेट आइडियल स्टेट प्लेटो का न्याय पर या रिपब्लिक का आइडियल स्टेट है, सब आइडियल स्टेट लॉज और स्टेट्समैन में है। एनिमीज, एक तरीके से कहा जाता है कि जब प्लेटो को इस बात का आभास होता है कि हम रिपब्लिक के जिस आदर्श राज्य को स्थापित करना चाहते हैं वह आदर्श राज्य इस पृथ्वी पर संभव नहीं, तब प्लेटो ने रिपब्लिक के आदर्श राज्य के स्थान पर लॉज और स्टेट्समैन में जाकर सब आइडियल स्टेट की स्थापना करता है। अब अगर हम प्लेटो के थॉट को या प्लेटो की स्थिति को के ऊपर अगर सुकरात के विचारों का प्रभाव देखते हैं या सुकरात के विचारों की स्थिति को देखते हैं तो पहले ये जान लेते हैं कि सुकरात के विचारों का वास्तविक स्थिति क्या है। सुकरात प्लेटो के गुरु हैं, महान दार्शनिक, और एथेंस की लोकतांत्रिक सरकार ने उन्हें राजद्रोह का आरोप लगाकर विष का प्याला पीने के लिए विवश कर दिया, क्योंकि एथेंस में सुकरात का प्रभाव या एथेंस के युवाओं में सुकरात का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि एथेंस की सरकार या एथेंस की प्रजातांत्रिक सरकार को इस बात का भय लगने लगा कि अगर इसी तरह सुकरात का प्रभाव बढ़ता चला गया या सुकरात के विचारों का प्रभाव बढ़ता रहा तो उसकी राजनीतिक व्यवस्था या उसकी शासन प्रभावित हो सकती है। सुकरात ने वास्तविक रूप में जिस
ज्ञान को या जिस ज्ञान को स्थापित करना चाहता है वह उसका सुप्रीम वर्च्यू है, सर्वोच्च सद्गुण है। और उस सद्गुण को स्थापित करने के लिए उन्होंने ज्ञान का सहारा लिया। ज्ञान की स्थापना करने के लिए या समाज में ज्ञान को स्थापित करने के लिए या सुकरात ने ज्ञान के माध्यम से सद्गुण की स्थापना करने का प्रयास करते हैं और उस सद्गुण की स्थापना करने के लिए ज्ञान को एक माध्यम के रूप में अपना लिया और यह विचार दिया कि ज्ञान की जो वास्तविक स्थिति है वह ज्ञान, यानी मीन्स कि अगर हम सोक्रेटिस की स्थिति को लें तो ज्ञान के दो रूप हैं, एक बाह्य रूप यानी एक्सटर्नल नॉलेज एंड सेकेंड रियल नॉलेज। वास्तविक ज्ञान। बाह्य जो ज्ञान है वह ज्ञान सत्य तो होता है, हमें दिखाई पड़ता है कि यह जो एक्सटर्नल नॉलेज है वह सत्य है, लेकिन वास्तव में वह सत्य नहीं होता। क्लियर? यानी मीन्स कि ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान के बारे में सोक्रेटिस का विचार है कि जो ज्ञान, जो एक्सटर्नल नॉलेज है, जो दिखाई पड़ता है, वो दिखाई तो पड़ता है कि सत्य है, जबकि एक्चुअल में वह सत्य नहीं है। जबकि वास्तविक जो ज्ञान है वह ज्ञान मनुष्य की पूंजी है और मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य इसी वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करना होता है। इसलिए यह जो एक्चुअल है, एक्चुअल स्थिति है, यह नो चेंजिंग नेचर है। मीन्स अपरिवर्तनशील। और ये जो हमें दिखाई पड़ता है कि सत्य है जबकि वास्तव में यह सत्य नहीं है, ये हो गया चेंजिंग नेचर। मीन्स परिवर्तनशील। हमें यह मीन्स कि जो नॉलेज का एक्सटर्नल, यानी जिसे हम एक्सटर्नल नॉलेज कह रहे हैं, वह वास्तव में एक्सटर्नल नॉलेज इस सेंस में कि देखने से हमें सत्य दिखाई पड़ रहा है जबकि वास्तव में सत्य नहीं है। जो एक्चुअल नॉलेज है, जो वास्तविक नॉलेज है, वह मनुष्य की पूंजी है और मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य इस वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का, मनुष्य के मस्तिष्क का एकमात्र लक्ष्य यही होता है कि वह इस वास्तविक नॉलेज को प्राप्त करे। और इसी वास्तविक नॉलेज को लेकर या इसी ज्ञान के आधार पर सुकरात ने सद्गुण को परिभाषित करते हैं। सद्गुण को स्थापित करते हैं। और क्यों? क्योंकि ज्ञान वह अभिव्यक्ति है, वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सद्गुणों को व्यक्त करता है। जैसे व्यक्ति का चरित्र निर्माण, इच्छा शक्ति, विवेक, साहस, संयम, न्याय जैसे सद्गुणों का निर्माण ज्ञान है। तो अगर व्यक्ति के सद्गुणों का निर्माण ज्ञान के माध्यम से होता है तो मनुष्य के लिए या मनुष्य को सद्गुणी बनने के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। लेकिन वह ज्ञान बाह्य नॉलेज का या बाह्य पक्ष का ज्ञान नहीं होगा,
जो देखने में सत्य तो दिखाई पड़ता है लेकिन वास्तव में सत्य नहीं है, जिसके कारण यह परिवर्तनशील हो रहा है। जबकि वास्तविक ज्ञान वह ज्ञान होता है जो स्थायी है, जो मनुष्य की स्थायी निधि है, जो अपरिवर्तनशील है और जिसे मनुष्य हमेशा प्राप्त करना चाहता है। उसके बाद इसी सद्गुण के को लेकर क्योंकि सद्गुण ज्ञान की अभिव्यक्ति है, ज्ञान की अभिव्यक्ति है। मीन्स कि ज्ञान के माध्यम से मनुष्य के अंदर जो सद्गुण है, यानी मीन्स सद्गुण चरित्र निर्माण, इच्छा शक्ति, साहस, संयम, न्याय, ये वर्चू है। और अगर ये वर्चू है और ज्ञान के माध्यम से वही वर्चू मनुष्य के व्यक्तित्व में दिखाई पड़ता है तो ज्ञान आवश्यक। इसलिए सुकरात कहता है कि सद्गुण ही ज्ञान है। यहां पर अगर देखा जाए कि वर्चू इज नॉलेज, कि सद्गुण ही ज्ञान है, इसका मतलब कि ज्ञान के माध्यम से मनुष्य के अंदर जो चरित्र का निर्माण होता है, इच्छा शक्ति जो होती है, साहस होता है, संयम होता है, न्याय आदि सभी चीजें जो ऐसी है, उसके द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व का या इसीलिए सोक्रेटिस ये भी कहते हैं कि यह मनुष्य की एक ऐसी निधि है, यानी मीन्स एक ऐसी धरोहर है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अब दूसरी स्थिति, जब ज्ञान की अभिव्यक्ति सद्गुण के रूप में होती है तो सद्गुण दो प्रकार के है। एक है लोकमत पर आधारित, लोकमत पर आधारित, और दूसरा वास्तविक ज्ञान, यानी मीन्स इस पर आधारित वास्तविक सद्गुण। वास्तविक सद्गुण लोकमत पर जो आधारित वर्चू होता है वो सही नहीं होता, क्योंकि अगर पब्लिक ओपिनियन के बेस पर यह माना जाए कि पब्लिक ओपिनियन सही है, जैसे लोकतंत्र में कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज ईश्वर की आवाज होती है, जिस पर अलेक्जेंडर पोप ने एक विचार दिया कि अगर जनता की आवाज को ईश्वर की आवाज मानी जाती है लोकतंत्र में, या जैसे कहा जाता है कि जनता जनार्दन, तो अगर जनता जनार्दन की स्थिति को यह माना जाता है कि यह लोकतंत्र में ईश्वर की आवाज है, तो अलेक्जेंडर पोप कहते हैं कि ईश्वर की आवाज, जनता की आवाज इतनी बेतुकी होती है कि वह ईश्वर की आवाज हो ही नहीं सकती। इसलिए अगर सद्गुण की स्थिति या वर्चू की स्थिति अगर ले ले, तो वर्चू की जो स्थिति है वह ज्ञान के अभिव्यक्ति के रूप में है, यानी मीन्स इस ज्ञान के माध्यम से मनुष्य के अंदर चरित्र निर्माण के रूप में सद्गुण, साहस के रूप में सद्गुण, इच्छा शक्ति के रूप में सद्गुण, साहस संयम के रूप में सद्गुण, न्याय के रूप में सद्गुण, ये सब सद्गुणों की अभिव्यक्ति होती है ज्ञान के माध्यम से। इसलिए अगर ज्ञान मनुष्य को सद्गुणी बनाना चाहता है तो मनुष्य को ज्ञानी होना चाहिए, मनुष्य को। और वह ज्ञान बाह्य रूप में ज्ञान नहीं, जो सत्य दिखाई पड़ा, वह उस ज्ञान की बात सोक्रेटिस नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस ज्ञान की बात कर रहे हैं जो वास्तविक है, जो एक्चुअल है।
जब वास्तविक ज्ञान की स्थिति या जो वास्तविक ज्ञान पर आधारित सद्गुण है, तो उस सद्गुण को लेकर या उस सद्गुण की स्थिति पर आधारित अगर हम देखें, तो वास्तविक ज्ञान पर आधारित जो सद्गुण होता है वही एक्चुअल है, वही वास्तविक वर्च्यू है। और उसी वर्च्यू को लेकर, उसी वर्च्यू के माध्यम से अगर चरित्र का निर्माण होता है, चरित्र के निर्माण की स्थिति होती है, तब व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होगा। और यही विचार, यही थॉट, यही विचारों को लेकर प्लेटो ने अपने राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया, जिसका तात्पर्य यह निकलता है कि सुकरात के विचारों का प्रभाव प्लेटो के ऊपर इतना अधिक पड़ता है कि मैक्सी यह कहने के लिए विवश हो जाता है कि सुकरात के रूप में प्लेटो पुनः जन्म लिया है। अब प्लेटो के राजनीतिक, अगर सुकरात के विचारों का प्रभाव प्लेटो के राजनीतिक विचारों पर पड़ता है, प्लेटो के राजनीतिक विचारों की स्थिति में पड़ता है, तो प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत के माध्यम से उस समस्या को दूर करना चाहता है, उस स्थिति को दूर करना चाहता है जो व्यक्ति के नैतिक विकास का पतन का कारण है। और वह स्थिति है प्लेटो के लिए पहली थियरी है जस्टिस थियरी ऑफ प्लेटो। क्लियर? प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो का न्याय सिद्धांत प्लेटो के विचारों पर जिस प्रकार से सुकरात के विचारों का प्रभाव पड़ता है, और उस सुकरात के माध्यम से या सुकरात के विचारों को लेकर प्लेटो आगे बढ़ता है, तो प्लेटो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में या रिपब्लिक का जो सब टाइटल है वह जस्टिस है, मीन्स न्याय सिद्धांत, न्याय पर लिखी गई ग्रंथ। तो अगर न्याय पर लिखी गई ग्रंथ है, न्याय पर लिखा गया एक रचना है, तो इस रचना को लेकर या इस रचना की स्थिति के संबंध में हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की परिचर्चा नेक्स्ट अगले क्लास में आपसे करेंगे, जिसके आपको समझ में आएगा कि प्लेटो का न्याय, क्योंकि मैं आज सिर्फ इतना ही आपसे बात कर रहा हूं कि प्लेटो के ऊपर सुकरात या उसके गुरु का प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, तो ठीक, मैं कल फिर बात इसी पर प्लेटो के न्याय सिद्धांत को लेकर करता हूं।